ऐसी नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ स्टाम्प बना के रखा है। मुसलमानों को भागीदारी होना चाहिए, नहीं मिला है, इसलिए हम लोग कट्टर विरोध करेंगे। पानी जब तक सही नहीं मिलेगा नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे। पानी हम लोग एकदम बहुत मुसीबत है, लाइन का बहुत मुसीबत है। अगर देश को बचाना है तो बीजेपी ठीक है। अच्छा, यानी कि देश के लिए बीजेपी ही ठीक है, आपका यही कहना है? जब तक मोदी है तब तक भारत है। अच्छा, और मोदी नहीं रहेंगे तो होगा समस्या होगा। अभी हमारी मौजूदगी है धनबाद लोकसभा क्षेत्र के बलियापुर के भिगराजपुर में, और यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे जो इस बार यहाँ के लोग हैं वो किस मुद्दे पर वोट करेंगे और इनका विचार क्या है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इन लोगों का क्या विचार है और किस मुद्दे पर ये लोग वोट करने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नादिर शम्स। कहाँ का रहने वाले हैं आप? राजपुर के रहने वाले हैं। तो इस बार जो आप मतदान करेंगे तो आपका मुद्दा क्या होगा? विकास पर बात होगी, बस विकास पर बात होगी। यहाँ पर अभी मुख्य तौर पर 4 पार्टियों को देखा जा रहा है। एक भाजपा हो गया, दूसरा कांग्रेस हो गया, तीसरा JLKM जो जयराम महतो का पार्टी है, नया है इसलिए ज़रा थोड़ा बताना पड़ रहा है, और एक मासस है। तो क्या लग रहा है इन 4 पार्टियों में बेहतर, हमारे धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए बेहतर कार्य किसका रहेगा और कौन मतलब सक्षम रहेंगे? सक्षम हम लोग देखेंगे जो काम करे। अभी जो आ रहे हैं सारा तो नया आदमी है, अलग अलग दल के हैं, कांग्रेस के हैं, गठबंधन के हैं, एक बीजेपी के हैं, दुलू महतो है, अनुपमा सिंह है, मासस के हैं, जगदीश रवानी है, JBKSS के हैं, इखलाक अंसारी है। नहीं तो क्या लग रहा है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए मतलब सही कौन रहेंगे, कौन प्रत्याशी जीत कर अगर आते हैं तो धनबाद के विकास कार्य को सही दिशा दे पाएंगे? सही दिशा पर दे पाएंगे अभी इंडिया गठबंधन ही बेहतर रहेंगे। इंडिया गठबंधन ही बेहतर रहेंगे ताकि हमारे गांव से सब इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ के जो लोग हैं ये सब इंडिया गठबंधन यानी कि अनुपमा सिंह को मतलब पसंद कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहे हैं और राहुल गांधी को देखना पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी चाहते हैं, मतलब राहुल गांधी को देखकर आप लोग वोट कर रहे हैं? राहुल गांधी, हेमंत सोरेन को ही देखकर हम लोग वोट दिया जाएगा। यहाँ के लोगों को मतलब कैंडिडेट मायने नहीं रखता है, इंडिया गठबंधन होना चाहिए, इंडिया गठबंधन को वोट दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अकरम। कहाँ के रहने वाले हुए? बस भिगराजपुर बस्ती, भिगराजपुर। इस बार आपका क्या मुद्दा है? मुद्दा वही महंगाई है, बेरोजगारी, इसी मुद्दा पर लोग वोट देंगे। PN सिंह, उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या उनके कार्यकाल में विकास का कार्य नहीं हुआ है? उसके कार्यकाल में पूरा धनबाद जिला में जो एयरपोर्ट आपका ये वहाँ से देवघर चला गया, रिम्स देवघर चला गया, यहाँ तो कुछ विकास कम हुआ नहीं हुआ। देवघर में चला गया ये रिम्स, एयरपोर्ट में हम लोग एयरपोर्ट यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं बढ़ रहा, कुछ तो हो नहीं रहा। आप लोगों का समर्थन किस पार्टी को रहेगा? इंडिया गठबंधन का है जी, इसलिए हम लोग JMM का समर्थक वाला आदमी है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इंडिया गठबंधन को वोट देंगे हम लोग। ये अनुपमा सिंह के बारे में जो इंडिया गठबंधन के ओर से अनुपमा सिंह को यहाँ धनबाद लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन जो चर्चाएं हो रही उसके मुताबिक वो भी यहाँ नहीं रहती, यहाँ की नहीं है, और यहाँ का जो वास्तविक जो स्थिति है उससे अवगत नहीं है, नहीं जानती है। तो इस हालात में वो कैसे विकास करेंगी यहाँ? इससे पहले आपका ददई दुबे भी तो यहाँ का नहीं थे, वो भी आए धनबाद में। ददई दुबे आए, आके यहाँ पर चुनाव जीते, विकास कम हुआ, इसीलिए आए हुए हैं। ठीक आई हुई है, ठीक है, देखते हैं। ऐसे तो पता चलता है कि वो जामाडोवा में शायद उसका कोई घर अपना है, शायद सुने में आया, उस दिन शादी पार्टी में आया था, आई थी, सॉरी। मतलब आपको ये अनुपमा सिंह को आप लोग देख रहे हैं या इंडिया गठबंधन को या राहुल गांधी को? हम लोग इंडिया गठबंधन को देख रहे हैं, ठीक है। सर क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सलीम। कहाँ के रहने वाले हैं? भिगराजपुर के।
यहाँ के मूल निवासी है। इस बार आपका मुद्दा क्या होगा? आप चुनाव में वोट करेंगे तो क्या मुद्दों के साथ, किन मुद्दों के साथ? अल्पसंख्यक आपका पूरा झारखंड में 14 लोकसभा सीट में किसी का भी समर्थन नहीं करेगा। हो सकता है घर से निकलेगा भी नहीं वोट देने, ये आपको बता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है जब अल्पसंख्यक को एक भी 14 में से एक तो हम लोग को मिलता है अपना भागीदारी, हम लोग को मिला नहीं है, इसलिए जितना भी मुस्लिम समाज है उसका विरोध करेगा कटर। मतलब आपका हिसाब से अगर जो आप कहना चाह रहे हैं उसके मुताबिक कि एक जो भी मतलब कैंडिडेट जो है इंडिया गठबंधन की ओर से या जो भी हैं, हाँ। तो उनको वोट तो आपका चाहिए, हाँ। लेकिन मतलब प्रत्याशी नहीं बनाया है। प्रत्याशी नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ स्टाम्प बना के रखा है। मुसलमानों को भागीदारी होना चाहिए, नहीं मिला है, इसलिए हम लोग कट्टर विरोध करेंगे। मतलब किस सभी पार्टी पूरा एकदम पूरा झारखंड में आपको ये बयान आपको मिलेगा, हर पूरा झारखंड में। लेकिन जेल मुस्लिम टोला में आपको मिलेगा, एक तो नहीं एक तो आपको बोलेगा एक आदमी। लेकिन JLKM के तरफ से जो जयराम महतो की पार्टी है, भले ही नया ही हो, लेकिन पहला बार में ही उसने धनबाद लोकसभा सीट से अल्पसंख्यक प्रत्याशी को यानी कि अखलाक अंसारी को बनाया है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें देखिए अभी वो अपना नया बच्चा है, उसको अभी सीखने में टाइम लगेगा, पहला चीज़। दूसरा क्या, वो भी राजनीति किया है, समझे, क्षेत्रीय पार्टी है। और आपका यहाँ पर ही जो है, देखिए हम लोग खास करके भिगराजपुर पंचायत में हम लोग पंचायत समिति, मुखिया, पार्षद, MLA टोटल BJP का है, समझे। तो उसमें हम लोग जात पात नहीं देखते हैं, हम लोग जिसको अच्छा बुझाता है उसी को हम लोग वोट देते हैं, खास करके भिगराजपुर में। तो इस बार क्या करेंगे? इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे या विरोध करेंगे? वोट का तो इससे हम लोग का बहिष्कार था, लेकिन अभी हम लोग उसमें भी रणनीति चल रहा है, जहाँ तहाँ नुक्कड़ सभा हो रहा है, बैठक हो रहा है। तो अगर लास्ट में अगर आप लोग का डिसीजन होता है कि नहीं किसी न किसी पार्टी को समर्थन करना है, तो ऐसी स्थिति में आप किसको मतलब समर्थन? नहीं, अभी अब तो ये डिसीजन अभी नहीं कर, हम लोग का भी तो और बॉस लोग है, वो डिसीजन लेगा, हम लोग तो तुरंत नहीं ले सकते। मतलब आगे जो ये होगा, मतलब आप लोग का जो निर्णय होगा उसके मुताबिक जिस दल को समर्थन करना हो उसको करेंगे, है ना? वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आपको पूरा विवरण आपको दे दिया। इस बार जो आप चुनाव में मतलब मतदान करने जाइएगा तो आपका मुद्दा क्या होगा? मुद्दा होगा विकास, रोजगार। इस बार क्या लग रहा है? यहाँ पर 4 पार्टियाँ मुख्य तौर पर देखी जा रही है। एक है आपका BJP, दूसरा है कांग्रेस, तीसरा है JLKM और चौथा है मासस। चारों ने अपना उम्मीदवार उतारा है। क्या लग रहा है आपको कि इन चारों में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहेगी और कौन जीत हासिल कर सकता है? इसमें भाजपा का ही जीत होगा इस क्षेत्र में। अब दूसरा कोई इस तरह का कैंडिडेट ही नहीं है तो जीतेगा कौन? बाहर का कैंडिडेट है, लोकल में किसी को दिया नहीं है, दिया है तो क्षेत्रीय इस जनाधार जिसका नहीं है उसको दिया गया है। तो आप जैसे कि बोल रहे हैं कि लोकल नहीं है, तो ढूलू महतो भी यहाँ के नहीं हैं, वो भी नवादा के रहने वाले हैं। है, फिर भी उनका घर तो कतरास में है, लोकल में तो है। एक तो लोकल कोरी महतो में आता है, वो जाति के तो मैंने जातीय में देखा जाए तो कोरी महतो भी बहुत काफ़ी संख्या में है। लोकल में आपका महतो बोल के भी बहुत महतो इसमें वोट देंगे। मतलब महतो का समीकरण के रूप में आप देख रहे हैं कि महतो समीकरण जो है यहाँ का, उस तौर पर मतलब इनकी जीत होगी, यही आप जान रहे हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? मोहन नारायण झा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो हैं दरभंगा के रहने वाले, लेकिन 40 साल से यहीं बलिएपुर में। तो इस बार जो आप चुनाव में जाएंगे मतदान करने, तो आपका अहम मुद्दा क्या होगा? विकास में कौन सा मुद्दा? विकास में बहुत सा मुद्दा है, जैसे मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में हो, बिजली है, पानी है। तो इस बार जो आप मतदान करेंगे तो सिर्फ ये बिजली और पानी का जो मुद्दा है उसी पर, और जो अभी कैंडिडेट यहाँ से बना मतलब भाजपा की ओर से जिसको प्रत्याशी बनाया गया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, मतलब उन्हीं को मिलेगा जो है सो वोट। नहीं, उन्हीं को वोट मिलेगा क्या, लेकिन आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। क्या लग रहा है PN सिंह जो वर्तमान सांसद है, इनके कार्यकाल में क्या ऐसा विकास कार्य रह गया है जो लगता है कि पूरा नहीं हुआ है? विकास कार्य तो होता ही रहा है, लेकिन अब और भी होगा विकास। मतलब ढूलू महतो के आने के बाद से और भी ज़्यादा विकास कार्य होगा। जी। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सोहराब।
कहाँ के रहने वाले हुए आप? राजपुर। तो इस बार लोकसभा चुनाव जो होने वाला है और धनबाद में हमारा यहाँ पर ये जो ढुलू महतो को प्रत्याशी बनाया गया है, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? ठीक है, अपना अपना कैंडिडेट तो लोग बदलते रहते हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार यहाँ पर ढुलू महतो जीतेंगे या फिर JLKM की तरफ से अखलाक अंसारी को भी प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि जयराम महतो, जो अभी झारखंड में काफ़ी चर्चित नेता माने जाते हैं, क्रांतिकारी नेता जयराम महतो, उनके पार्टी के ओर से अखलाक अंसारी को बनाया गया है प्रत्याशी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये इनका कितना हद तक भूमिका रहेगा? इस बार कांग्रेस का लहर है, अनुपमा को शायद लोग देंगे वोट। ओ मतलब ये इनका JLKM का आप नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, यानी कि अल्पसंख्यक का जो वोट है वो भी कांग्रेस को ही जाएगा? जी हाँ, कांग्रेस को ही जाएगा, समझे ना, कांग्रेस को जाएगा अल्पमत का वोट। PN सिंह, उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देख रहे हैं? वो देखिए, थोड़ा सा बुजुर्ग आदमी थे, थोड़ा सुस्त काम करते थे, लेकिन कुछ तो काम किए हैं। मतलब कुछ काम किए हैं। अब इनसे क्या उम्मीद है? अनुपमा इनसे सिंह जी, बहुत तरह का उम्मीद है। अगर ये जीतती हैं तो इनसे बहुत तरह का उम्मीद है। जी हाँ। आपका नाम क्या हुआ? राजेश कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? बलियापुर के। क्या करते हैं आप? मेरा व्यवसाय दुकान है मेरा। दुकान। तो आप इससे पहले वोट किए हैं? हाँ, वोट किए हैं 2 बार। इस बार भी वोट करेंगे? इस बार भी वोट करेंगे। आपका मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दा पर आप वोट करेंगे? मुद्दा यही रहेगा, बिजली पानी जो जैसे है ना, यहाँ पर बहुत मतलब ये हो रहा है, बिजली का बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, समय समय बिजली काटते रहता है। तो इस बार क्या लग रहा है, कौन सा पार्टी जीतेगा? भाजपा, कांग्रेस, JLKM या मार्क्सवादी? इस बार तो देखिए, अभी भाजपा का थोड़ा ही चल रहा है, पूरा दबदबा चल रहा है। तो भाजपा का जो प्रत्याशी बनाया गया है ढुलू महतो को, तो क्या लग रहा है वो यहाँ अगर जीत कर आते हैं तो ये बलियापुर क्षेत्र में विकास करेंगे? देखिए, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, क्या बोल पाएंगे उसके लिए। उस पर आप कुछ नहीं कह सकते हैं। और कुछ ऐसा समस्या जो लगता है कि मतलब आने वाला जो सांसद है उसको दूर करें तो बेहतर होगा? हाँ, लोकल का काम मिलना चाहिए सिंदरी में। लोकल को काम नहीं मिल रहा है। लोकल को काम नहीं मिल रहा है। आप कितने तक पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं? हम 7 क्लास तक। बस इतना ही? इतना ही। उसके बाद अपना व्यवसाय। करेंगे। तो ये व्यवसाय से आप संतुष्ट हैं? मेरा इस व्यवसाय से संतुष्ट है। मेरा भाई दो जन बैठे हुए हैं घर में, काम नहीं है। बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या है। तो ढुलू महतो से काफी उम्मीद होगी? उम्मीद तो है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा। जीत के बैठे हुए रह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रतन कुमार सिंह हो गया। रतन कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर हो गया रखीतपुर, बलियापुर। हाँ। तो इस बार आप चुनाव में जो मतदान करेंगे, किस मुद्दे पर करेंगे? मुद्दा ये है कि हम लोग को मतलब रोजगार में सपोर्ट नहीं मिल रहा है। रोजगार तो कर रहे हैं अपने बोलबोतर में, सरकारी सपोर्ट नहीं मिलता है। इस बार क्या लग रहा है, कौन सा पार्टी चुन के आएगा? कौन सा पार्टी का सांसद चुना जाएगा? पार्टी तो BJP ठीक है। बीजेपी ठीक है। अगर देश को बचाना है तो BJP ठीक है। क्या बोले? अगर देश को बचाना है तो BJP ठीक है। अच्छा, यानी कि देश के लिए बीजेपी ही ठीक है, आपका यही कहना है? जब तक मोदी है तब तक भारत है। अच्छा, और मोदी नहीं रहेंगे तो होगा, समस्या होगा, चलेगा जैसे कांग्रेस में चलता था वैसे चलेगा। और ये ढुलू महतो जो प्रत्याशी बनाया गया भाजपा की ओर से, उससे संतुष्ट हैं? वेरी गुड प्रत्याशी बना गया है। लेकिन ये काफ़ी विवादों में रहते हैं हमेशा। जो आदमी काम करता है वो विवाद में रहता ही है। इसका मतलब कि ये ढुलू महतो जो है वो विवाद में रहने का वजह वो मतलब काम करते हैं। सही काम करते हैं, जो सही काम करते हैं उसी के पीछे आदमी लगता है ना। और इससे पहले जो PN सिंह थे यहाँ के ये सांसद थे, जो वर्तमान सांसद अभी भी हैं, तो इनके काम से क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? इनके काम से संतुष्ट मतलब इधर तो हम लोग को कोई लोकल फील्ड में तो ऐसा काम तो देखे नहीं हम लोग, न कभी इधर आते हुए देखे, न इधर कभी कोई मतलब मीटिंग वूटिंग वगैरह कुछ। और अगर मान लीजिए ढुलू महतो यहाँ से आपके मुताबिक जीत कर आते हैं, चुने जाते हैं, और उसके बाद वो विकास काम नहीं करते हैं, तो फिर क्या कीजिएगा? तो 5 साल PM सिंह को मिला, 5 साल ढुलू महतो को भी मिलेगा, और उसके बाद फिर दूसरा रास्ता। वैसे देश चल रहे कर रहा है, दुनिया से चल रहे कर रहा है, चलेगा ही। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है लक्ष्मीनारायण गोप। कहाँ के रहने वाले हुए? फकीराडी, बलियापुर क्षेत्र। हाँ, बलियापुर क्षेत्र, सिंदरी विधानसभा। अच्छा, तो इस बार जो आप वोट करेंगे तो आपका मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे?
वोट हमारे जो विकास के मुद्दा पे वोट करेंगे, जैसे विकास होना चाहिए गांव का। क्या लग रहा है अभी तक कौन सा विकास कार्य है जो अभी तक हमारे इस बलियापुर क्षेत्र में नहीं हुआ है? जैसे हम ही लोग का जैसे रोड है, आपको हीरो रोड से जो हम लोग को पीसीसी रूप जब आरसीओ रोड किया है, अभी तो रोड खराब पे है। अभी तो इलेक्शन में एक वो कार हो गया, फिर इलेक्शन आ गया, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना है। रोड नहीं बना है ना। तो इस बार कौन सा पार्टी लग रहा है जीत कर आएगा, मतलब उसके प्रत्याशी जीत कर आएंगे? जैसे कि ये हो गया बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आपका ये JLK हो गया, मासास हो गया। बीजेपी तो 5 साल जैसे पीएम सिंह था, लेकिन हम लोग तो कभी तो उसको देखो नहीं किया था। लेकिन हम लोग मोदी के ऊपर देखते हुए उसको वोट दे रहे हैं, बीजेपी को। तो इस बार क्या मोदी ही फैक्टर रहेगा या फिर हाँ, इस बार भी वही रहेगा, मोदी ही। सेंट्रल में मोदी ही रहेगा। मतलब आप लोग मोदी को ही चाह रहे हैं? मोदी को ही चाह रहे हैं। और ये जो ढुलू महतो को भाजपा की ओर से हाँ, वो जो जिसको टिकट मिले उसको कमल फूल खाली देख के वोट दे रहा है, बस। मतलब आप लोग के छवि से वोट दे रहे हैं। और अगर मान लीजिए इस बार ढुलू महतो चुनकर आते हैं भाजपा की ओर से ही, और अगर विकास कार्य जो है वो जस का तस रहता है, विकास कार्य में गति नहीं देखा जाता है, तो फिर क्या कीजिएगा? नेक्स्ट चुनाव में जाएगा वो, अब हारेगा कांग्रेस, फिर वो दूसरा पार्टी को मौका दिया जाएगा। दूसरा जैसे बीजेपी है, देख 3 साल 2 साल तो बीत गया, मतलब 2 इलेक्शन तो खत्म हो गया, 10 साल फिर आ रहा है, 5 साल से मैंने 15 साल में आ रहा है, इसमें स्थिति नहीं किसको रहेगा, तो फिर आएगा कांग्रेस। देख लेते हैं इस बार। क्या नाम हुआ आपका? अशोक मंडल, कहाँ के रहने वाले हो? हमजर बस्ती। इस बार जो वोट करेंगे आपका मुद्दा क्या होगा? मुद्दा हम लोग पानी जब तक सही नहीं मिलेगा नहीं देंगे वोट। नहीं देंगे पानी हम लोग एकदम बहुत मुसीबत है, लाइन का बहुत मुसीबत है। नहीं किया, पाइप गाड़ले अभी तक पानी नहीं मिला। तो मतलब कि इस बार पानी का जो समस्या है वो दूर नहीं होता है, तो अब मतदान नहीं देंगे। तो ये आप जो बोल रहे हैं इससे क्या पूरे गांव वाले सहमत पूरा गांव वाले सहमत है। अच्छा, तो और अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है क्या कि इस बार जो यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है भाजपा की ओर से, जो भी प्रत्याशी बना, जब तक पानी नहीं मिलेगा इलेक्शन वोट नहीं देंगे। किसी भी पार्टी को वोट नहीं कीजिएगा? बस।